हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। संस्कृत के पेपर का फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका आया हुआ था, ज्ञा संयुक्त रूप है। तो ज्ञा जो है वो किसका संयुक्त रूप है? जा प्लस उआ से मिलकर के बना है, जिसमें जा क्या है, हलंत लगी हुई होती है। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रियंगु शब्द बोधक है चने का, चावल का, बाजरे का या फिर तिल का। तो प्रियंगु जो संस्कृत होती है वो किसकी होती है? बाजरे की होती है। अगला है, नद्य शब्द रूप है द्वितीय विभक्ति एक वचन का, द्वितीय विभक्ति द्विवचन का, चतुर्थी विभक्ति एक वचन या तृतीय विभक्ति एक वचन। तो जो नद्य शब्द है ये है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का। पठामी धातु रूप है गम धातु का, पठ धातु का, वध धातु का या वस का। पठामी, कितना इजी ये क्वेश्चन था। ये पठ से बना हुआ है तो सीधी सी बात है पठ धातु का है ये। अशुद्ध वाक्य है अहम पठामी। अहम पठामी देख पा रहे हैं, अहम जिस पुरुष और वचन का है उसी पुरुष वचन की क्रिया लगी, यानी कि ये तो शुद्ध है। मोहना गच्छता, ये भी शुद्ध है। गच्छति जिस पुरुष वचन का आपका करता है उसी की क्रिया है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, मह्यम फलम आने, ये भी सही है। अगला, मम सह रामेशा गच्छति। मम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मया होना चाहिए था, तो यही आपका गलत रहेगा ऑप्शन। अगला है, सरसों शरीफा कटहल पीपल की संस्कृत लिखनी है। तो सरसों की संस्कृत होती है सरसपहा, ठीक है। शरीफा की होती है सीताफलम। कटहल की संस्कृत होती है पनसा या पनसम। और पीपल की संस्कृत होती है अश्वत्थ। क्या होती है? अश्वत्थ। ये मैंने करवाए हुए थे आपको, पीपल बरगद दोनों ही करवाया हुआ है। इसके बाद प्लक्षा आया था, ये पाकड़ का फूल होता है, पाकड़ का पौधा बोल सकते हैं। पलाशा क्या होता है? तो किंशुक या टेसु के फूल को बोलते हैं। तुम्बी आपकी अलावू यानी कि लौकी हो जाएगी। और अमृत फलम होता है नाशपाती। अगला है, किन्हीं दो पशुओं के संस्कृत में नाम लिखने थे, तो आप यहाँ पर अजह लिख सकते थे, मार्जारहा बिल्ली का लिख सकते थे, अजह बकरा होता है। और इसके बाद सिंघा भी लिख सकते थे, श्रृंगाला भी लिख सकते थे, काफ़ी सारे नाम थे। हित मनोहारी च दुर्लभम बचा, यानी कि हितकारी और मनोहारी वचन, जो दोनों हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो, ऐसे वचन मिलना दुर्लभ है। विदुषा शब्द की विभक्ति और वचन बताइए। तो विदुषा शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन है। कौन सी है? तृतीय एक वचन। अगला क्वेश्चन आया था, भवत का पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों प्रथमा व्यक्ति के, दोनों में प्रथमा व्यक्ति के सभी वचन का रूप लिखना था। तो भवत का सबसे पहले मैं आपको पुल्लिंग बता देती हूँ, आपका हो जाएगा भवान, भवंतो और भवंतः, ठीक है। अगर स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भवती, भवत्यो और नेक्स्ट हो जाएगा आपका भवत्सः। इसके बाद 5 से लेकर 15 तक गिनती लिखनी थी संस्कृत में, तो यहाँ पर हो जाता पंच, सट, सट, सप्त, अष्ट, नव, दश। और इसके बाद यहाँ से एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। संस्कृत के माहेश्वर सूत्र लिखने थे, ये थर्ड सेमेस्टर का आपका क्वेश्चन डाल दिया है। क्वेश्चन पेपर का लेवल भी मुझे थर्ड का ही लगा। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो थर्ड सेमेस्टर में है, फर्स्ट में थे नहीं, इसलिए मैंने कराए नहीं थे आपके, थर्ड से आया है, तो ये लिखने थे यहाँ पर। इसके बाद था संस्कृत भाषा पर कोई भी आप इसकी महत्व पर 5 वाक्य लिखने थे, तो लिख सकते थे। संस्कृत भाषा हमारे देश की जो है प्राचीन भाषा है, वहीं से संस्कृत बनानी थी आपको। संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, व्याकरण अनुवाद विधि हो गई आपकी, वार्तालाप विधि, वाद विवाद विधि, ठीक है, ये सभी इसमें लिखनी थी। अनुकरण वाचन, ससुर वाचन से आप क्या समझते हो? अनुकरण वाचन, जो वाचन शिक्षक के वाचन के बाद छात्र करते हैं वो अनुकरण वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन क्या होता है? स्वर के साथ वाचन करना, बोलना सस्वर वाचन है। संस्कृत के लिंग भेद को उदाहरण से समझाओ, तो इसमें आपके 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनके एग्जाम्पल लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद लिखो। गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर बनेगा गणेशाय मोदकम रोचते, ठीक है। नेक्स्ट है, गुरु को नमस्कार, क्या बन जाएगा? गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, गुरुवे नमः। राम पढ़ने के लिए काशी जाता है, तो यहाँ पर हो जाता रामः पठनाय काशी गच्छति, ठीक है, जाता है, गच्छति लगेगा इसमें। और नेक्स्ट आपका पूछा गया था, श्याम पिता के साथ गया।
पिता के साथ गया है ना, तो पिता की लगेगी यहाँ पर तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर हमारा वाक्य बनेगा पित्रा सह श्यामः अगक्षताम। गया है ना, इसलिए क्या होगा, अपठत अपठताम, दो लोग थे, अगक्षताम। तो इस तरीके से आपके ये वाक्य बनेंगे। चलिए, तो इतना ही है आपका पेपर। अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा टफ हम बोल सकते हैं, क्योंकि आपके माहेश्वर सूत्र सीधा सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया था 3rd सेमेस्टर से। चलिए, कोई बात नहीं है। ओवरऑल मुझे लगता है आपके सभी के अच्छे मार्क्स बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।